आज हम सब मूलभूत बलों के बारे में अध्ययन करेंगे। मूलभूत बल जानने से पहले हमें जानना चाहिए कि बल किसे कहते हैं। बल एक तरह का धक्का व खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति, दिशा, अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करता है या परिवर्तन करना चाहता है। हमारे आसपास कई तरह के बल कार्य करते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, तनाव बल, असंजक बल, उत्प्लावन बल, स्प्रिंग बल, श्यान बल, चुंबकीय बल, वैद्युत बल इत्यादि। परंतु एकीकरण सिद्धांत के अनुसार हमें अपने प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं को अध्ययन करने के लिए अधिक से अधिक बलों का प्रयोग न करके हमें एक बल की आवश्यकता होती है। परंतु हम एक बल के रूप में प्रकृति की समस्त घटनाओं को हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने 19वीं शताब्दी में चार मूलभूत बलों के रूप में प्रकृति में घटित होने वाली समस्त घटनाओं का वर्णन करने के लिए कृतबद्ध हुए। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकृति में चार प्रकार के मूलभूत बल पाए जाते हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा वैद्युत चुंबकीय बल, तीसरा क्षीण नाभिकीय बल और चौथा प्रबल नाभिकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल को ग्रेविटेशनल फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, क्षीण नाभिकीय बल को वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और प्रबल नाभिकीय बल को स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं। हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत चुंबकीय बल हम दिन प्रतिदिन की घटनाओं में हम देखते हैं या ऑब्जर्व करते रहते हैं। जो गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत चुंबकीय बल को स्थूल बल अथवा माइक्रोस्कोपिक फोर्स भी कहते हैं, तथा क्षीण नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल को हम सूक्ष्म बल अथवा माइक्रोस्कोपिक फोर्स कहते हैं। अब हम आप सबको चारों बलों को उनके प्रकृति के आधार पर वर्णन करने चल रहे हैं। चार बल कौन कौन से चार बल? गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल, प्रबल नाभिकीय बल। किन किन बिंदुओं के आधार पर हम इनका वर्णन करेंगे, इनकी विशेषता बतलाएंगे। स्रोत, कार्य, प्रकृति, परास और तुलनात्मक सामर्थ्य। उदाहरण, गुरुत्वाकर्षण बल का स्रोत क्या होता है? द्रव्यमान होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का स्रोत क्या है? द्रव्यमान है। कार्य क्या करता है? किन किन वस्तुओं के बीच में कार्य करता है? तो यह किन्हीं दो द्रव्यमान पिंडों के बीच में कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ कार्य करता है? द्रव्यमान पिंडों के मध्य कार्य करता है। इसकी प्रकृति क्या है? यह आकर्षण प्रकृति का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रकृति है वह आकर्षण प्रकृति का होता है। परास या इसकी परास क्या है? अनंत है। गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड का सर्वाधिक अनंत दूरी पर स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल है। इसकी तुलनात्मक सामर्थ्य क्या है? बहुत ही क्षीण है। ये बल क्या होता है? बहुत क्षीण होता है, कमजोर होता है। उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच लगने वाला बल। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच लगने वाला बल। इसका दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है? इसका दूसरा उदाहरण पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक वस्तु पर लगने वाला आकर्षण बल। अब बात हम करते हैं वैद्युत चुंबकीय बल। वैद्युत चुंबकीय बल का कारण क्या है? वैद्युत चुंबकीय बल क्यों कार्य करता है? तो वैद्युत बल की अगर हम बात करते हैं तो आवेश के कारण किन्हीं दो पिंडों पर लगने वाले, किन्हीं दो वस्तुओं पर लगने वाले बल को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। वैद्युत चुंबकीय बल कार्य कहाँ करता है?
या आवेश पर करता है और कहाँ करता है, चुंबकों अथवा चुंबकीय पदार्थों के मध्य कार्य करता है। समझ में आया? इसकी प्रकृति क्या होती है? इसकी प्रकृति आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकार की होती है। कहेंगे सर कैसे हम जानें? इसकी प्रकृति आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होती है। हम लोग सब लोग परिचित हैं, हम सब लोग चुंबक से परिचित हैं। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्या होता है, जब हम उत्तरी ध्रुव के नज़दीक दक्षिणी ध्रुव को लेकर आते हैं तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को क्या करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, जबकि उत्तरी ध्रुव के नज़दीक जब उत्तरी ध्रुव लेके आते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। अब हम बात करने चल रहे हैं परास। जो वैद्युत चुंबकीय बल है, इसका परास क्या है? इसका परास भी बहुत अधिक नहीं होता है, सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म परास होता है। और अगला बिंदु है तुलनात्मक सामर्थ्य। इसकी सामर्थ्य वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻27 गुना अधिक होता है। कितना गुना अधिक? 10⁻27 गुना अधिक होता है। तथा यह उदाहरण क्या है? किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य अथवा दो चुंबकों के मध्य लगने वाला बल, अथवा दो चुंबकों के मध्य लगने वाले बल को ही हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर गुरुत्वाकर्षण बल, हम सब जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल एक तरह का गुरुत्वाकर्षण बल है, जबकि घर्षण बल कौन सा बल है? घर्षण बल एक तरह का वैद्युत चुंबकीय बल है। आप कहेंगे सर वैद्युत चुंबकीय बल कैसे है? क्योंकि क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी वस्तु की सतह पर गति करती है तो उसकी सतह के पास के अणु उसकी दूसरी सतह के अणु आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं और कौन सा बल उत्पन्न कर देते हैं? वैद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न करते हैं। तनाव बल कहाँ उत्पन्न होता है? जैसे एक रस्सी के जब टुकड़े के एक सिरे को हम बल लगाते हैं तो रस्सी से जुड़े हुए वस्तु के दूसरे सिरे पर भी बल आरोपित हो जाता है। यह बल क्यों आरोपित हो जाता है, यह कैसे संभव हो पाया? तो इसके पीछे वजह है कि रस्सी के अणुओं के मध्य लगने वाला अंतराणुविक बल जो एक तरह का वैद्युत चुंबकीय बल है, उसी का उदाहरण है। असंजक बल क्या होता है? जब हम कॉपी के पेज को गोंद लगा के या पेस्ट लगा के या गम लगा के चिपकाते हैं तो आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है कि गोंद अथवा गम के जो कण हैं और पुस्तक के पेज के कणों के बीच में एक वैद्युत बल कार्य करता है, जिसे हम लोग वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। उत्प्लावन बल क्या होता है? जब किसी वस्तु को किसी द्रव में हम डुबोते हैं तो डूबी हुई वस्तु के ऊपर एक बल ऊपर की तरफ कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। और यह उत्प्लावन बल भी एक तरह का वैद्युत बल है। वैद्युत बल इसलिए है क्योंकि द्रव के अणु उस पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल एक प्रकार का अंतराणुविक बल है, जो एक तरह का वैद्युत बल होता है। स्प्रिंग बल भी एक वैद्युत बल का ही उदाहरण है। श्यान बल द्रव की दो सतहों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को जो द्रव के प्रवाह का विरोध करते हैं, उसे श्यान बल कहते हैं। क्योंकि द्रव की सतह द्रव के समांतर के अणु के मध्य लगने वाले बल को ही हम लोग ससंजक बल कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। यह भी एक तरह का वैद्युत चुंबकीय बल है। चुंबकीय बल भी एक तरह का वैद्युत बल है। किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल भी एक वैद्युत बल है। उपरोक्त वर्णन के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जो वैद्युत चुंबकीय बल का क्षेत्र तो बहुत अधिक है, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल का हमारे दिन प्रतिदिन की घटनाओं में इसका
इसका प्रभाव अधिक दिखता है, इसका क्षेत्र व्यापक है।